नमस्कार दोस्तों, मैं अभय राजवर्मा आप सभी प्रिय दर्शकों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। वंदन अभिनंदन है, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा YouTube चैनल अभय राज 1.2 है। इस पर प्रत्येक दिन हम कुछ न कुछ वीडियो डालते रहते हैं। तो आइए हम एक मज़ेदार कहानी के साथ मिलते हैं, जिससे हमारे जीवन पर बहुत सारी सीख मिलती हैं। आज की कहानी का हमारा जो शीर्षक होगा वो है संत को मिली सीख। आप तो मानते होंगे कि जो संत होते हैं उनके पास ज्ञान बहुत होता है, बट ये जो कहानी है, स्टोरी है, तो इस कहानी में संत को ही किसी दूसरे से सीख मिलती है। तो आइए इस कहानी की ओर हम चलते हैं और देखते हैं संत को सीख कैसे मिलती है। एक बार एक संत वृंदावन घूमने के लिए चले। वे अपने घर से चलते हैं और चलते चलते वृंदावन पहुंचने से पहले उनको शाम हो जाती है। जब शाम हुई तब वो संत सोचते हैं कि आज किसी पास के गांव में जाकर विश्राम करते हैं और सुबह यात्रा शुरू की जाएगी। लेकिन जो वो संत थे, उनका जो नियम था वो बहुत ही कड़ा था। वो किसी के घर के अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, सिर्फ उनके घर का करते थे जिनका आचार विचार पवित्र रहता था, रहन सहन पवित्र हो। उन्हीं के घर का जो जला है, भोजन है, ग्रहण किया करते थे। तो वो जब गांव की सीमा पर पहुंचे तो एक सज्जन ने बताया कि ये जो गांव है इसमें सभी वैष्णव भक्त रहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के भक्त रहते हैं। साधु यानी संत बहुत खुश होते हैं और वो उस गांव की ओर चल देते हैं। जब गांव के समीप पहुंचे तो गांव की सबसे प्रथम जो घर था, उनके घर में जैसे ही पहुंचे तो उनसे कहा कि इस गांव में क्या कोई वैष्णव भक्त आचार विचार रखने वाला पवित्र घर है, जिसके घर का हम अन्न जल ग्रहण कर सकें, भिक्षा ले सकें। वह व्यक्ति संत जी को समझाते हुए कहते हैं कि स्वामी, इस गांव में हम ही हैं जो सबसे अधम, अधूर्त और मूर्ख हैं, अपवित्र हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो हमारे घर में रुककर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हमारे घर को आप पवित्र बना सकते हैं। हमारे भाग्य, किस्मत खुल जाएंगे अगर आप हमारे घर आएंगे। वो साधु कुछ ना बोलते हुए दूसरे घर निकल जाते हैं। जब दूसरे के घर जाते हैं तो दूसरे आदमी ने भी यही बताया कि इस गांव में सबसे अधम एक मेरा ही घर है, बाकी सब कृष्ण भक्त रहते हैं, वैष्णव भक्त रहते हैं। तो अगर आप रुकना चाहें तो हमारे घर का अन्न ग्रहण, जल ग्रहण कर सकते हैं। तभी वो साधु बिना उत्तर दिए दूसरे के घर चले जाते हैं। उनके घर में जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो भी निकल कर यही बात कहते हैं कि पूरे गांव में सबसे अधम घर हमारा ही है। तब संत जी को समझ में आ जाता है कि अधम पूरे गांव के नहीं, अधम हम स्वयं हैं। हम लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग कहना क्या चाहते हैं। हालांकि पूरे गांव में सभी कृष्ण भक्त थे, वैष्णव भक्त थे, पर साधु की बातें सुनने के बाद सभी लोग साधु को ऐसा आंसर दिया करते थे। अब साधु को समझ में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए। तब वो संत जी उस सज्जन को हाथ जोड़कर कहते हैं कि अधम आप नहीं, अधम हम हैं। हम आपकी बातों को समझ नहीं पाए। भोजन में, जल में
कोई छुआछूत नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। अगर कृष्ण भक्त हो, प्रेम हो, लगन हो, तो भोजन किसी के घर में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी के घर जाने पर या फिर कहीं जाने पर उसके रूपरेखा, ढंग को देख करके नकारा नहीं जा सकता। उसके स्वभाव, आचरण, रहन सहन, इन सभी चीज़ों को देखकर बताया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है कि उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो हमारा तो कहना यही है कि सरल भाव, प्रेम के साथ जो व्यक्ति होते हैं, इनके घर में प्रेम से भोजन करना, चल करना कोई गलत बात नहीं है। आई होप, आशा करते हैं कि ये कहानी आप सभी दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल अभयराज 1.2 को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और अगर हो सके तो दोस्तों को शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो फेमस हो सके। धन्यवाद।